Some people just amaze me. They study just one day before the exams and still manage to get good marks. I am sure कि आपकी क्लास में भी ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जो एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही पढ़ता है और एग्जाम टॉप कर लेता है, और दूसरी साइड होता है जो एवरेज बच्चे जो 8-10 घंटे पढ़ के भी पीछे रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर जल्दी कोई चीज याद नहीं कर पाते या कर भी लेते हो तो 1-2 दिन बाद भूल जाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे व्हाट इज द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग और कोई भी चीज हम जल्दी ग्रास्प कैसे कर रहे हैं, जल्दी कैसे सीखे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लर्निंग प्रोसेस काम कैसे करता है। जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं हमारे ब्रेन में न्यूट्रल कनेक्शंस बनते हैं और ये कनेक्शंस जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ही अच्छी तरह से हम कोई चीज को याद कर पाते हैं। तो एफिशिएंट लर्निंग का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि किस चीज को हम कितना इफेक्टिव और डीप तरीके से सीख सकते हैं। जब मैं अपनी सीए की जर्नी में थी मैंने ये चीज समझ लिया था कि कोई भी चीज इफेक्टिव और एफिशिएंटली सीखा कैसे जा सकता है, और आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको फास्ट कोई भी चीज याद करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो टिप नंबर 1 इज फोकस्ड लर्निंग सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक की जो है फोकस्ड लर्निंग सेशन। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं एक टाइम के बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगता है, और हमारे कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक में आप 25 मिनट्स तक फोकस लर्निंग करते हैं और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ये शॉर्ट ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिफ्रेश करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाती है। 25 मिनट्स का टाइम स्पैन है, इसे चूज किया गया है क्योंकि ये इनफ होता है डीप फोकस मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से आप जब स्टडी सेशंस को मल्टीपल पोमोडोरो टेक्निक्स में डिवाइड कर सकते हो और बीच बीच में ऐसे शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हो और अपनी एनर्जी और कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सकते हो। टिप नंबर 2 इज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन। जब हम कोई भी चीज नहीं सीखते हैं तो उसे याद रखना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है जो हमें हेल्प करती है कोई भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए। एक्टिव रिकॉल में हम बिना नोट्स देखे जो भी हमने याद रखा है उसे कोशिश करते हैं कि हम उसे रिकॉल कर सके। ये टेक्निक आपके ब्रेन को एक्टिवली एंगेज रखती है क्योंकि आप अपनी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हो। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कितना याद है। एंड देन स्पेस्ड रिपीटिशन में आप बेसिकली आप इंटरवल्स में रिवाइज कर रहे हो कोई भी चीज आप, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म की मेमोरी बनी रहे। इसका मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक अगर पढ़ लिया तो आप उसको बार बार रिवाइज करते हो इंक्रीजिंग इंटरवल्स पे। समझो पहले दिन पढ़ा, उसके बाद आप 2 दिन बाद पढ़ रहे हो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो। इस तरह से ये प्रोसेस आपकी चीजें को लंबे समय तक याद रखने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आप आपके माइंड में एक ऐसा मैप बना लेते हो और उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स और आइडियाज को विजुअली कनेक्ट करते जाते हो। इससे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है जो आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन को बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में रख पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखना है और आप एक ब्लैंक पेज लेते हो और उसके बीच में टाइम मैनेजमेंट एक टॉपिक लिख देते हो। फिर आप इस सेंट्रल टॉपिक से कनेक्टेड सब टॉपिक्स ड्रॉ करते जाते हो, जैसे प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, सेटिंग गोल्स एक्सेट्रा। हर सब टॉपिक के नीचे आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स और आइडियाज लिख सकते हो। ये एक विजुअल मैप बन जाता है जो आपको बहुत फायदा देता है। तो पहले आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखता है जो रिटेंशन मेमोरी को भी बहुत इंप्रूव करता है। दूसरा, जब आप मैन्युअली ये मैप ड्रॉ करते हो तो आप एक्टिवली एंगेज हो जाते हो इस लर्निंग प्रोसेस में, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। माइंड मैपिंग से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन कर सकते हो और उन्हें इजीली समझ सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक सीख रहे हो, मेक श्योर दैट यू मेक अ माइंड मैप, बिकॉज ये आपके ब्रेन को एक विजुअल इमेज देगा। टिप नंबर 4 इज टीच अदर्स। जो भी आपने सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ। द बेस्ट वे टू लर्न इज टीच अदर्स। जब आप किसी को सिखाते हो तब उस टॉपिक के बारे में आप भी डीपली पढ़ते हो और सिर्फ अच्छे से रिवाइज करते जाते हो। आप अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को और भी ऑर्गेनाइज करते जाते हो, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में एक क्लैरिटी मिलती है। टीचिंग से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का ट्रू टेस्ट मिलता है, और अगर आप किसी चीज को
इफेक्टिवली किसी टॉपिक को इफेक्टिवली सिखा पाते हो सामने वाले को, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक सबसे पहले आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सो जो भी आपने पढ़ा है, मेक श्योर कि उसको आप अपने फ्रेंड को सिखा सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ताकि आपका और आपके फ्रेंड का दोनों का रिविजन हो जाएगा। अब ये तो हो गई कुछ ऐसे टिप्स जो आपको स्टडी के टाइम पर बहुत ही काम करेगी। अब कुछ ऐसे टिप्स की बात करते हैं जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, कुछ ऐसी आदतें हैं बट आपको कम समय में ज्यादा चीजें याद रखने में बहुत हेल्प करेगी और आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करेगी। फर्स्ट थिंग इज अ हेल्दी डाइट एंड हाइड्रेशन। आपका ब्रेन एफिशिएंटली तब काम करेगा जब उसे एक हेल्दी डाइट मिल रही होगी और उसे एक अच्छा सा हाइड्रेशन मिल रहा होगा। उसके लिए मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वाटर। बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डालो। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, बट एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी एफिशिएंसी को भी बहुत बढ़ाएगा। देन द सेकंड हैबिट इज एडिक्वेट स्लीप। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि आप कम सो के ज्यादा पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। नींद के बिना आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद लो, बहुत जरूरी है। ये आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। जब आप सोते हो तब हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। तो स्टडीज ये दिखाती है कि प्रॉपर स्लीप और लर्निंग भी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मेमोरी में। एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। देन द थर्ड हैबिट इज रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्रेन तक जो ब्रेन के फंक्शन को भी बहुत एनहांस करेगा। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, वॉकिंग करो, वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको एनर्जेटिक रखते हैं पूरे दिन और एक फोकस स्टेट मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। देखो, जब आप पढ़ोगे स्ट्रेस आना बहुत नॉर्मल है, बट स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में जरूर इंक्लूड कीजिए। मेडिटेशन से आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी इंप्रूव होगा। ऑल्सो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत रिड्यूस हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप मेंटली रिलैक्स फील करोगे, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी जो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। तो ये थे कुछ टिप्स और कुछ हैबिट्स जो आपको कोई भी चीज फास्ट और इफेक्टिवली लर्न करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। टेक केयर।